फिलहाल आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान लगातार जारी है। संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली की आलूदगी महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे और महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र का फैसला होगा। आपको बता दें कि कल खबर आ रही थी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच रस्साकशी जल्द खत्म हो सकती है और बीजेपी के साथ ही महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में इंतखाबात के नतीजे जाने के बाद से ही बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव लगातार जारी है। शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी है। दिल्ली का जो पोजीशन है वो महाराष्ट्र में नहीं आएगा। महाराष्ट्र का निर्णय महाराष्ट्र में होगा। क्या शिवसेना बीजेपी के साथ जा रही है और उद्धव ठाकरे साहब निर्णय करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदस्य दिलीप घोष ने गौकुशी और बीफ खाने को मुतनब्बे किया है। बुर्दवान में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि गाय माता है और हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसके साथ भी वैसा ही, अगर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता है तो वैसा ही सुलूक किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के मुकद्दस सरजमीन पर गौकुशी और बीफ खाना जुर्म है। दिलीप घोष ने मजीद कहा कि कुछ रोशन ख्याल लोग बीफ खुलेआम खाते हैं। घोष ने ऐसे लोगों को कुत्ते का गोश्त खाने का मशवरा भी दिया। प्याज ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, प्याज ने एक बार फिर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। मुल्क के कई हिस्सों में 80 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है प्याज। हालांकि हुकूमत ने लोगों को राहत देने के लिए कई जगह स्टॉल लगाए हैं, पर ये सब की दस्तरस में नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले अनाज की कीमतों में इजाफा होता था, अब तो आलू, टमाटर और प्याज भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। तो जब से ये बरसात का ख़त्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट हो गया, मतलब इतना तो कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे ऐसा, पहले तो दाल चावल होता था, अब तो सब्जियों में भी यही हाल हो गया। हम लोग कैसे रहें समझे में नहीं आता है। सब्जी में जो स्वाद आता है टमाटर प्याज में, वो बताइए वही को आप महंगा करते चले जा रहे हैं। आलू भी धीरे धीरे उस हिसाब पहुँचती जा रही है। बताइए गरीब लोग खाएँ क्या, वो करें क्या। महंगा होने का कारण है कि प्याज जो बरसात हुई आज 10 दिन पहले, उस बरसात की वजह से प्याज जो है ख़राब हो गया। ख़राब होने की वजह से माल कम आ रहा है, इसी वजह से जो है प्याज 80 रुपये 70 रुपये किलो बिक रही है। 70 से 80 है। पहले जो है वही 40-50 बिक रहा था। माल जो है ख़राब हो गया, इसी वजह से जो है रेट बढ़ गया है। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में आज सुबह एक धमाका हुआ। इस धमाके में 4 पुलिस जवान और एक आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करा लिया है और हमलावर की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यह हमला पुलिस को निशाना बनाकर ही किया गया। जिस इलाके में यह धमाका हुआ वहां बिहार के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक और ऑटो में टक्कर हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि हलाकशुदा अफराद के अहले खाना को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बहरे अरब में हवा की कम दबाव की वजह से तूफान माहा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तूफान के पेश नजर महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और दादर नागर हवेली के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 नवंबर को यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के साहिलों से टकरा सकता है। 6 और 7 नवंबर को इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत भी दी है। तो तूफान माहा से निपटने की तैयारी। तूफान 6 नवंबर की रात गुजरात के साहिल से टकराएगा। 80 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा महकमे मौसमियात कह रहा है। माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से
इस तूफान से निमटने के लिए तैयार हैं, तो महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश की पेशेनगोई की गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से तूफान महा से निमटने की पूरी तैयारियां हैं, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैयार है। 8 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कहा जा रहा है कि इस तूफान के चलते हवाएं चल सकती हैं। माहिगीरों को वहीं समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है।